ब्रिटेन के अलावा यूक्रेन के सैनिक और किन किन देशों में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं? ज़ेलेंस्की का ये खुफिया ट्रेनिंग प्लान कैसे यूक्रेन का पावर बैक बन गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। ऐसे में रूस की नौसेना को बराबरी की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 टॉकहोम नाम की एंटी शिप मिसाइल का ऑर्डर दिया है। टॉकहोम मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हौसलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले ही पुराने हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रहे हैं। पहला है स्ट्रिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने खुद तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, जो ज़ेलेंस्की की विश लिस्ट में शामिल है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज हैं। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की खरीद लिस्ट में मौजूद हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। साथ ही साथ उनके सैनिक सप्लायर देश पहुंचकर इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी पूरी कर रहे हैं। यूक्रेन के ये सैनिक अब ब्रिटेन के साथ साथ पोलैंड और अमेरिका से वापस लौटकर न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे, बल्कि रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आग लगने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सोलर प्लांट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसमें करोड़ों रुपए के सोलर प्लांट और सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के करीब 1100 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3500 के पार पहुंच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वीरों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने असम पहुंचे। गुवाहाटी में हुए इस कार्यक्रम के समय रक्षा मंत्री ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले जाबाजों को याद करते हुए उनके शौर्य को सराहा। अभी तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाज की तबाही की असल वजह क्या है। रूस ये भी नहीं मानने को तैयार था कि उसे मोस्कवा नाम के जंगी जहाज के डूबने से कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब रूस ने यह कबूल कर लिया है कि आखिर मोस्कवा के डूबने से उसे कितना बड़ा झटका लगा है। रूस अब यह भी कबूल कर रहा है कि आखिर मोस्कवा की बर्बादी की असल वजह क्या थी। रूस का सबसे बड़ा कबूलनामा। जंगी जहाज की तबाही का सबसे बड़ा सच। काला सागर में यूक्रेन के काल की अंत कथा। रूस के कबूलनामे में कितना सच, कितनी साजिश। ये रूस की रक्षा पंक्ति का वही जहाज है
जिसकी तबाही ने पुतिन का पारा हाई कर दिया। ये काला सागर में यूक्रेन का वही काल है जो अब महज तस्वीरों का हिस्सा बनकर रह गया है। ये रूस का वही रक्षक है जिसके अंत की पटकथा लिखने का दावा खुद यूक्रेन ने किया था। ये वही मॉस्को है जिसकी बदौलत रूस ने काला सागर में मौत का चक्रव्यूह बिछा रखा है। लेकिन इसी जहाज की तबाही रूस के गले की फांस बन गई। अभी तक न रूस इसकी तबाही का सच कबूल कर पा रहा था और न ही रूस ये बताने को तैयार था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने मॉस्को को समंदर की गहराइयों में धकेल दिया। लेकिन कहावत है कि सच कभी नहीं छिपता। उसे लाख छिपाने की कोशिश की जाए वो बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार रूस के साथ हुआ है। जिस सच को कबूल करने से रूस लगातार बच रहा था, अब वही सच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कबूल कर लिया है। रूस ने पहली बार माना है कि 13 अप्रैल को तबाह हुए युद्धपोत में उसके एक सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस ने पहली बार माना है कि मॉस्को की तबाही के बाद से उसके 27 सैनिक लापता हो गए। रूस ने पहली बार माना है कि उसने युद्धपोत से 396 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान रूस ने जो सबसे बड़ा सच कबूला है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बार रूस ने ये मान लिया है कि यूक्रेन के मिसाइल हमले से ही मॉस्को तबाह हुआ। लेकिन अभी तक रूस यही कबूल करने से बच रहा था। रूस दुनिया को ये नहीं बता रहा था कि उसे न तो मॉस्को के डूबने से बड़ा नुकसान हुआ और न ही यूक्रेन के हमले में जंगी जहाज तबाह हुआ। जबकि यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी 2 नेपच्यून मिसाइलें मॉस्को की तबाही की वजह बनी थी। हालांकि रूस ने कहा था कि आग लगने के बाद जहाज डूब गया। रूस ने जानकारी दी थी कि आग लगने के चलते जहाज पर रखे गोला बारूदों में विस्फोट हो गया था। रूस ने यह भी बताया था कि मॉस्को के पूरे चालक दल को विस्फोट होने के बाद निकाल लिया गया था। लेकिन अब जबकि युद्धपोत को डूबे 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो रूस खुद को हुए नुकसान की बात कबूल रहा है। दरअसल ये युद्धपोत रूस की एक ऐसी ताकत था जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के लिए तबाही का सबब बन रहा था। इसे समंदर में रूसी रक्षा बेड़े की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। यही वजह भी थी कि रूस दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि यूक्रेन के साथ जंग में उसने अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत को खो दिया है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या समुदाय के 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 13 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग म्यांमार से असम के रास्ते कश्मीर जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 45 मिनट चली मुलाकात में शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से एमपी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करवाने का आग्रह किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर रमजान महीने के 21वें रोजे पर इफ्तार की दावत दी। गहलोत ने इस अवसर पर राज्य भर से आए रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें रमजान की मुबारकबाद दी।